प्रोवाइड करना पड़ेगा हलाल फूड और सहरी और अफ्तारी के टाइम। तो इंशाअल्लाह चांस यही है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसकी इम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होगी कि गवर्नमेंट को मिलियन पाउंड की कंपनसेशन देना पड़ेगी इन लोगों को। बरतानिया की हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बरतानवी हुकूमत को ऑर्डर किया है कि वो इस वक्त जो हज़ारों जो मुसलमान और पाकिस्तानी जो इस वक्त क्वारंटीन कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक, इंडिया और दीगर ममालिक से जो क्वारंटीन कर रहे हैं, इस बात को यकीनी बनाया जाए। ये कोर्ट का ऑर्डर है कि जो सहरी और इफ्तार के वक्त उनको हलाल फूड प्रोवाइड की जाए। और इसका जो बैकग्राउंड ये है कि जब से जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया है, उसके बाद से जितनी यहाँ पर हज़ारों फैमिलीज़ पहुँची हैं, उनकी एक बहुत बड़ी शिकायत ये रही है कि उनको हराम फूड दी गई है, जिसकी वजह से ये कि उनको ना सिर्फ रोज़े रखने में उनको प्रॉब्लम हुई, बल्कि उनकी शिकायत ये थी कि उनके जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया। फ़िदा चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये हलाल फूड के हवाले से केस लेकर ये गए थे लंदन हाई कोर्ट में। एक पाकिस्तानी उनके क्लाइंट है मिसेस राजा, जिनको ये कंप्लेंट थी कि उनको बाकायदा तौर पर जो होटल है उसने ना सिर्फ ये कि उनको हलाल फूड देने से इनकार किया, बल्कि ये कि उनको जो पोक उन्होंने सर्व किया, ये थी कंप्लेंट। और उसके अलावा भी उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स थी। हम फ़िदा चौधरी साहब से जानते हैं कि ये अब जो कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो कोर्ट ऑर्डर है कि, और क्या इसकी जो एप्लीकेशन है वो जो थाउजेंड्स ऑफ इस वक्त जो लोग मौजूद हैं क्वारंटीन में, क्या उन सब पर उसका इतलाक़ होता है? मिस्टर जस्टिस क्लेटन सिटिंग एज ए डिप्टी हाई कोर्ट जज, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हमारी जो क्लाइंट है मिसेस रुबीना राजा, जिन्होंने ये कंप्लेन की थी कि उनको सहरी और अफ्तार के वक्त हलाल फूड नहीं दिया जा रहा, क्योंकि होटल की पॉलिसी ये थी कि जो भी बंदे उधर क्वारंटाइन है उनको फूड दिया जाए उनके टाइमिंग के मुताबिक, जैसे 8 बजे सुबह का नाश्ता, 12 बजे जो लंच और शाम को 6 बजे जो डिनर। तो इन्होंने आते हुए होटल को कहा कि नहीं, मैं चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना है तो मैं रोज़े से हूँ, तो इसलिए मुझे सहरी और अफ्तारी के वक्त ये खाना दिया जाए। तो होटल की मैनेजमेंट ने कहा इनको कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते। तो इनकी ये कंप्लेंट थी कि ये जो अफ्तारी के टाइम और जो रोज़े के टाइम खाना नहीं मिल रहा इनको, इसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हो रही थी और ये रोज़ा नहीं रख पा रही थी। और इसकी वजह से इन्होंने हमें कांटेक्ट किया और हम फिर ये हाई कोर्ट में लेकर गए, ऑर्डर जज से लिया। ना कि मिसेस राजा को अप्लाई होता है, बहुत सारे मुस्लिम फैमिलीज़ जो इस वक्त होटल में क्वारंटाइन हैं उन सब को ये ऑर्डर अप्लाई होगा। और इस ऑर्डर के बाद जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनको होटल मैनेजमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा हलाल फूड और सहरी और अफ्तारी के टाइम। मिसेस रुबीना राजा, उनकी जो बुनियादी कंप्लेंट तो ये थी कि उनको बाकायदा तौर पर होटल ने जो हलाल फूड है वो देने से इनकार भी किया और ये कहा कि हम उसकी कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है। लेकिन होटल ने, जब हमने सबसे पहले ये जियो पे ख़बर चलाई, उसके बाद होटल ने बाकायदा तौर पर हमें, आपको स्टेटमेंट भी आपने देखी, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं कही। लेकिन जो आपका केस था ऑब्वियसली जज ने इसके ऊपर एक बाकायदा तौर पर ऑर्डर दिए। जब से आपने जियो पे ये न्यूज़ चलाई है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो हलाल फूड प्रोवाइड करते हैं, जो उनके कमरे हैं वो क्लीन होते हैं और जो सर्विस उनकी काफ़ी अच्छी है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो उनके कमरों की हालत है, हमने आपको उसकी तस्वीरें फॉरवर्ड की हैं, उससे यही पता चलता है कि उनके कमरों की हालत सही नहीं है। हाइजीन का इशू है, वहाँ पे फ्लाइज मरी पड़ी हुई हैं और जो उनके कमरे हैं उसमें एयर सर्कुलेशन बिल्कुल नहीं है, जो उनकी विंडोज़ हैं वो बिल्कुल बंद हैं। तो अगरचे उन्होंने शुरू में उनके मेन्यू पे लिखा हुआ है कि हलाल फूड के मेन्यू है, लेकिन इन्होंने हलाल फूड इनको प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं की है। लेकिन अब चूँकि कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो उनको मजबूरन हलाल फूड प्रोवाइड करना पड़ेगा। और हमारी जो इंस्ट्रक्शन है, क्लाइंट ने हमें बताया है कि अभी उनको एक रिवाइज्ड मेन्यू दिया गया है जिसके मुताबिक हलाल फूड का उसमें तज़किरा है। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई इस तरह की कोशिश नहीं की कि इन लोगों को हलाल फूड जो सहरी और अफ्तारी के टाइम पर प्रोवाइड किया जाए। हमारी इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि उन्होंने सहरी और अफ्तारी के टाइम पर हलाल फूड प्रोवाइड किया है। जब आपकी क्लाइंट जब पाकिस्तान से यहाँ पर पहुँची थी तो उस वक्त जब उन्होंने होटल के साथ ये सारे इश्यूज़ रेज़ किए तो उस वक्त होटल का रिस्पांस क्या था? और वहाँ पर जो लिविंग कंडीशंस है, आपकी एक ये कंप्लेंट भी है कि लिविंग कंडीशंस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और होटल ने ये भी कहा कि वो शायद ये कि 10 दिनों तक कोई अंदर नहीं आएगा और कोई सफाई भी नहीं करेंगे। क्या ये वाकई ये बात हुई थी? ये मिसेस राजा जब से आई है उन्होंने नोटिस किया था कि जो इनके कमरे की हालत बहुत ख़राब थी और उन्होंने होटल को कंप्लेन की।
उनको इजाज़त नहीं थी होटल से बाहर निकलने की, और जो भी बात वो करती थी वो सिक्योरिटी गार्ड के थ्रू रिसेप्शन पे जाती थी। रिसेप्शन पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था, और इन्होंने काफ़ी सिक्योरिटी गार्ड से बात करने के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड नीचे गया, फिर उन्होंने जाकर होटल मैनेजमेंट को बताया, और फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज़ का कोई जो है हल नहीं निकाला। तो फिर दोबारा इन्होंने एवेंचुअली ईमेल की होटल मैनेजमेंट को, जो कि उन्होंने एड्रेस लिया उसकी गूगल से। तो ईमेल एड्रेस लेकर होटल मैनेजमेंट को जब ईमेल की उन्होंने, तो उसका जवाब आया वही जो स्टैंडर्ड्स वाला जवाब था कि हम कोशिश कर रहे हैं तो आपकी जो यहाँ पे स्टे हो वो अच्छा स्टे हो, लेकिन जो रियलिटी थी वो उसकी बिल्कुल बरअक्स थी। उसमें जिस तरह मैंने कहा कि कमरे की सफाई बिल्कुल नहीं थी, और उन्होंने ये भी इनकार कर दिया कि हम तुम्हें क्लीनिंग मटेरियल प्रोवाइड भी नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा था कि अगर आप क्लीन नहीं कर सकते हमारा कमरा तो हमें क्लीनिंग मटेरियल दे दें ताकि हम खुद ही इसकी क्लीनिंग कर सकें। क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब तक आप हैं 10 दिन आपकी क्वारंटाइन पीरियड है, हम होटल की तरफ से जाकर क्लीन नहीं करेंगे। ये हेल्थ एंड सेफ्टी इशू उन्होंने ये बताया था, इस वजह से कि हम क्लीन नहीं कर पाएंगे जब तक आप इधर इस होटल में रह रही हैं। पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डालने के बाद यहाँ पर अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अब इस पूरे केस को चैलेंज किया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या जो मुख्तलिफ जो चैलेंजेस कर रहे हैं, आपने भी इस हवाले से चैलेंज जो एंटर कर दिया, आप क्या समझते हैं कि इससे जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला गया, इससे कुछ आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि पाकिस्तान को जल्दी निकाल लेंगे? मेरा जो ख्याल है, पाकिस्तान को टोटली गलत तौर पे रेड लिस्ट में डाला गया है। क्योंकि अगर आप देखते हैं जैसे इन्होंने 2 अप्रैल को 2021 को अनाउंस की थी, और जो उसकी इम्प्लीकेशन होनी थी वो 9 अप्रैल से होनी थी। उस वक्त का आप डेटा उठा कर देखें तो उस वक्त इंडिया में, जर्मनी में, फ्रांस में बहुत ही ज़्यादा केसेस हो रहे थे, और इन मुल्कों में जो शरह अमवात वो भी बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान के मुकाबले में जो शरह अमवात दूसरे मुल्कों के, इन मुल्कों के अलावा, वो भी बहुत ज़्यादा थी, और पाकिस्तान में इवन आज भी जो शरह अमवात हैं और केसेस हैं वो बहुत कम हैं। और इसी बेस पे हमने सोचा था कि पाकिस्तान को जो रेड लिस्ट में डालने का जो गवर्नमेंट का डिसीजन था, विदाउट गिविंग एनी वार्निंग और विदाउट प्रोवाइडिंग एनी डेटा, तो बिल्कुल गलत था। इसी के बेस पे हमने फ़ौरन जो बैरिस्टर को इंस्ट्रक्ट किया, और उसने ग्राउंड पर प्री एक्शन लेटर पहले सर्व किया। प्री एक्शन लेटर का कोई रिस्पांस नहीं आया इनकी तरफ से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इनके पास कोई डेटा नहीं है इस वक्त जो कि ये प्रोवाइड कर सकें। तो जब कोई रिप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई, तो फिर हमने एप्लीकेशन हाई कोर्ट में डाली कि जो पाकिस्तान को रेड लिस्ट से सस्पेंड किया जाए। तो फिर इन्होंने हाई कोर्ट की रिप्रेजेंटेशन की कि हमें कुछ टाइम दिया जाए ताकि हम अपना जो डिफेंस लॉन्च कर सकें। तो हाई कोर्ट ने इनको 7 तारीख तक, इस महीने की 7 तारीख तक टाइम दिया है कि ये अपना डिफेंस लॉन्च कर सकें। तो अभी तक तो इन्होंने कोई डिफेंस लॉन्च नहीं किया है, लेकिन मेरा जो ख्याल है कि अगर ये डिफेंस लॉन्च भी करते हैं तो इनकी ग्राउंड इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, और इंशाल्लाह चांस यही है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसकी इम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होंगी, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने गलत तरीके से पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला है, तो जितने भी बंदे आए हैं पाकिस्तान से इस दौरान, इसका मतलब ये हुआ कि उनको अनलॉफुली डिटेन किया गया है। उसको होटल क्वारंटाइन तस्वर नहीं किया जाएगा, अनलॉफुल डिटेंशन तस्वर किया जाएगा। और अगर वो अनलॉफुल डिटेंशन के ज़मरे में आता है तो फिर यूके की गवर्नमेंट को मिलियन ऑफ मिलियन पाउंड्स की कंपनसेशन देना पड़ेगी इन लोगों को।